नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार टांग आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। तो इस बार हम मेंडलवाद के जो अपवाद है उनकी हम बात करें तो मेंडलवाद के अपवाद का अर्थ क्या हुआ? ऐसी सारे सिद्धांत जो मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं है, मेंडल ने जो बात की वो वहां लागू नहीं हो रही है। तो ऐसे काफी सारे सिद्धांत है, उनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो मेंडलवाद के अपवाद में सबसे पहले हम जो है उनको थोड़ा थोड़ा इनको समझ लेते हैं, फिर डिटेल में भी इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुप्रभाविता, बहुयुग्मविकल्पी, एपिस्टासिस, संलग्नता, घातक जीन, कोशिका द्रव्य वंशाधिगति, बहुजीनी वंशागति। तो इनकी थोड़ी परिभाषा बता देता हूं, थोड़ी बात कर लेता हूं। अपूर्ण प्रभाविता ऐसी प्रभाविता जो अपूर्ण है। आपका F1 पीढ़ी में जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, लेकिन जब अपूर्ण प्रभाविता होगी तब आपका प्रभावी और अप्रभावित दोनों का मिश्रित रूप F1 पीढ़ी में आपको देखने को मिलेगा, तो वो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में होगा। सप्रभाविता जब आपका दोनों युग्मविकल्पी समान रूप से F1 पीढ़ी में अगर प्रकट होते हैं तो उसे बोलते हैं सहप्रभाविता, तो वो भी हम देखने वाले हैं, आगे बात करेंगे। बहुप्रभाविता जिसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी, तो यहाँ पर कोई एक जीन कई सारे लक्षणों को अगर हम प्रकट करता है, जब कोई एक जीन बहुत सारे लक्षणों को प्रकट करे उसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता। उसके बाद है बहुयुग्मविकल्पी। सामान्यतः किसी जीन के दो युग्मविकल्पी होते हैं, लेकिन कुछ स्थिति में आप ऐसा देखेंगे कि आपको दो से ज्यादा भी युग्मविकल्पी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर हम देखें तो मानव में जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की बात करें, एबीओ पद्धति जो है वो इसी को फॉलो करती है, इसी के अनुसार है बहुयुग्मविकल्पी की स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद है एपिस्टासिस, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रकट होने को प्रभावित करे तो वो आपके एपिस्टासिस है। संलग्नता की बात करें, जब कोई दो जीन निकट स्थित होते हैं किसी गुणसूत्र पर, जितने ज्यादा निकट स्थित होंगे उतनी ज्यादा उनके बीच की संलग्नता ज्यादा होगी और वो दोनों जीन एक साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। घातक जीन, ऐसा कोई जीन जो किसी जीव की घातकता के लिए, उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होता है, वो घातक जीन होता है। तो वो भी आपके जो रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं, उनको परिवर्तन बदल देगा। कोशिका द्रव्य वंशागति, जो आपको ध्यान रहे, कोशिका द्रव्य वंशागति की हम जब बात करें तो कोशिका द्रव्य में दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए होता है। केंद्रक हमारा कोशिकांग नहीं है, क्या वो आपका घटक है, ठीक है। अब इन दोनों कोशिकांग की बात करें, इनके अंदर जो डीएनए है, तो डीएनए है तो स्वाभाविक सी बात है जीन भी होगा, और जीन होगा तो उसकी वंशागति की भी बात होगी। तो यानी कि कोशिका द्रव्य वंशागति में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उपस्थित जीन है उनकी वंशागति की बात होगी, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कह रहे हैं। बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी बहुत सारे जीन से जो किसी लक्षण की वंशागति की बात हो, यानी कि कई सारे जीन मिलकर किसी एक लक्षण को प्रकट करे, उसे हम कहते हैं बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये सारे कुछ अपवाद हैं, इनमें से एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता की बात करें, अपूर्ण प्रभाविता को अर्ध प्रभाविता भी कहते हैं, मिश्रित वंशागति भी कहते हैं, मध्यवर्ती वंशागति भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इसके लिए जितने भी नाम है वो सारे इसी की परिभाषा को समझाने वाले हैं। अपूर्ण प्रभाविता, अर्ध प्रभाविता तो की बात होगी, मिश्रित और मध्यवर्ती इसलिए बोला है क्योंकि जो F1 पीढ़ी में जो पादप का आपको लक्षण प्रारूप मिलेगा, वो जो लक्षण प्रारूप होगा वो दोनों जनकों के मिश्रित रूप आपको देखने को मिलने वाला है। जब कभी F1 संतति का लक्षण प्रारूप दोनों शुद्ध जनकों के समान न होकर, वो दोनों जनकों उसके समान नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? दोनों के मध्य का हो, ठीक है, दोनों के मध्य का होगा। तो यानी कि कोई तीसरा ही लक्षण प्रारूप आपको F1 पीढ़ी में विषम युग्मज अवस्था में देखने को मिलने वाला है। तो इसकी सर्वप्रथम जो अपूर्ण प्रभाविता की सर्वप्रथम खोज की थी हमारा जो वैज्ञानिक था कॉल कॉलिंस ने मिराबिलिस जलापा पादप के अंदर की थी, जिस पादप को हम 4 o'clock पादप भी कहते हैं। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने मेंडल के जो नियम थे उनकी पुनः खोज की थी 1900 के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे इस पादप का जो लक्षण था पुष्प के रंग का, वो लक्षण आपका अपूर्ण प्रभाविता प्रकट कर रहा था। साथ ही एक उदाहरण और, एक उदाहरण तो ये हो गया, दूसरा एक और उदाहरण है वो है स्नैपड्रैगन पादप है, जो एंटीराइनम मैजस जिसे हम कहते हैं, उस पादप में भी पुष्प का रंग है वो अपूर्ण प्रभाविता को प्रकट करता है। मिराबिलिस जलापा या एंटीराइनम मैजस के पुष्प रंग की बात करें तो यहाँ पर जो पुष्प का रंग है उसके लिए हम संग्रहण को देखते हुए चलते हैं। जो संग्रहण की बात करें, यहाँ पर शुद्ध जनक में अगर लूं कैपिटल आर ऐसा पादप जिस पर लाल रंग का पुष्प आता है, उसका मैं संग्रहण करता हूँ किसके साथ? जो स्मॉल आर जो लक्षण है उसकी बात करें यहाँ पर, जिसका सफेद रंग का पुष्प आता है, ऐसे पादप का संग्रहण हमने किया है। तो ये हो गया हमारे
जनक। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण ही आपको सही तरीके से अपूर्ण प्रभाविता को समझा पाएगा। ये कैपिटल आर हुआ, उधर स्मॉल आर हुआ। अब ये आपके बने युग्मक, ठीक है। युग्मक बनने के बाद क्या होता है, निषेचन। निषेचन होता है F1 पीढ़ी में क्या है, विषम युग्मज अवस्था। यह हो गया आपकी F1 पीढ़ी। तो ये जो F1 पीढ़ी आई है, अब यहाँ पर ही खास बात आती है, पूर्ण प्रभाविता। जो मेंडल के नियम के अनुसार जो प्रभाविता का नियम कहता है, पूर्ण प्रभाविता अगर यहाँ होती तो आपको यहाँ पर प्रभाविता के कारण जो विषम युग्मज अवस्था में लाल रंग के पुष्प वाला पादप देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता होने की वजह से लाल और सफेद रंग दोनों मिश्रित हो जाएंगे और आपको यहाँ पर जो है गुलाबी रंग के पुष्प वाला पादप देखने को मिलेगा। तो ये आपको खास ध्यान रखनी है कि दोनों का मिश्रित रूप। इसको मैं समझूं, एक उदाहरण की एक बाल्टी है जिसमें मैंने दो रंग को डाला है, लाल भी डाला और सफेद भी डाला, तो दोनों हो गए मिक्स। और दोनों मिक्स हो गए तो दोनों के बीच का जो रंग बना गुलाबी, वो उसी प्रकार से यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे मिश्रित वंशागति, मध्यवर्ती वंशागति, यानी कि दोनों जनकों से भिन्न कोई तीसरा ही आपको लक्षण प्ररूप देखने को मिला है F1 पीढ़ी में, विषम युग्मज अवस्था में। और वो जो लक्षण प्ररूप है वो दोनों का मिश्रित रूप है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी लानी है, ठीक है। एक आपको ध्यान रहे, हमेशा को जनक ध्यान रखने के, पहला मादा जनक है, दूसरा नर जनक है, उसी प्रकार से युग्मक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी लानी है। आपको क्या करना है, स्वपरागण करना है। तो एक मादा जनक के रूप में उपयोग कर लो, एक नर जनक के रूप में उपयोग कर लो, ठीक है। वही युग्मक बना लेते हैं अपन, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो बात सारी आपने पहले पढ़ी रखी है। अब यहाँ से हमने को F2 पीढ़ी निकालनी है, और F2 पीढ़ी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, चेकर बोर्ड बनाना होगा, पुनर्वर्ग बनाना होगा, ठीक है। चेकर बोर्ड पुनर्वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो युग्मक हमारे बने हैं उनको व्यवस्थित रख लेना है, ठीक है। एक नर और एक मादा, ठीक है। नर वाला को हमने इधर रख लिया, मादा वाला को इधर रखा, दोनों को मिलान कर दिया। अब यहाँ थोड़ी खास बात आती है कि ये तो आसान सी बात है, जो हमने प्रभाविता के नियम के समय एकल संकल संकरण में भी यही चेकर बोर्ड बनाया था। अब आती है यहाँ पर जो अंतर आने वाला है वो लक्षण प्ररूप में। ये जो आपका यहाँ पर है लक्षण प्ररूप, वो देखने को मिलने वाला है आपको लाल। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, इस वाले को ध्यान रखो, ये आएगा गुलाबी, गुलाबी, और ये आपका सफेद। ये आपका कुछ चेकर बोर्ड बनता है F2 पीढ़ी का। अब ये चेकर बोर्ड बनने के बाद यहाँ से हम अनुपात निकाल सकते हैं F2 पीढ़ी की अपूर्ण प्रभाविता के लिए। अपूर्ण प्रभाविता के लिए F2 पीढ़ी के अनुपात निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखें पहले जीन प्ररूप अनुपात। तो जीन प्ररूप हमारे यहाँ 3 प्रकार के हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तीनों का अनुपात हम देख सकते हैं चेकर बोर्ड में इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात की बात करें यहाँ पर तो 3 प्रकार के आपके लक्षण प्ररूप है, लाल, गुलाबी और सफेद। तो यहाँ पर 1:2:1, एक पौधा लाल पुष्प वाला बना, 2 पौधे गुलाबी पुष्प वाले और एक पौधा जो है वो सफेद पुष्प वाला। तो ये जो बात करें अपूर्ण प्रभाविता के ये हमारे अनुपात हैं। तो ये अनुपात पूर्ण प्रभाविता जो मेंडल ने बताया कि वो पूर्ण प्रभाविता था, तो मेंडल के प्रभाविता के अनुसार जो पूर्ण प्रभाविता के अनुसार यहाँ देखें तो फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पर आपके लक्षण प्ररूप अनुपात का फर्क आया है। लक्षण प्ररूप अनुपात वहां पर था F2 पीढ़ी का, आपका कौन सा था, वो था 3:1। यहाँ पर है 1:2:1। खास बात ध्यान रखें, यहाँ पर दोनों अनुपात समान है और वो आपको याद रखने भी आसान रहेंगे। जीन प्ररूप अनुपात पूर्ण प्रभाविता का हो या फिर अपूर्ण प्रभाविता का हो, हमेशा समान है, 1:2:1 है। तो आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो F1 पीढ़ी में आपका विषम युग्मन अवस्था में जो पादप बना है उसका जो लक्षण प्ररूप है वो दोनों जनकों के लक्षण प्ररूप का मिश्रित रूप है। अगला है हमारा सप्रभाविता। सप्रभाविता को हम इंग्लिश में कहते हैं कोडोमिनेंस। इसके शब्द पर ध्यान देंगे, सप्रभाविता, स मतलब साथ में। जब दोनों युग्मयुगल F1 पीढ़ी में साथ में उपस्थित होकर आपके दोनों ही प्रकट होते हैं, एक साथ प्रकट होते हैं, उसे हम कहते हैं सप्रभाविता। जब F1 पीढ़ी दोनों जनकों के समान हो, यहां हम F1 पीढ़ी में देखेंगे तो दोनों जनकों के लक्षण F1 पीढ़ी में दोनों के दिखने वाले हैं। जबकि अपूर्ण प्रभाविता में क्या था,
दोनों का मिश्रित रूप था, यहाँ मिश्रित रूप नहीं, दोनों ही दिखने वाले। जब F1 संतति में या विषम युग्मित अवस्था में दोनों युग्मविकल्पी समान रूप से प्रकट हो, अभी बात क्लियर होगी। उदाहरण मवेशियों में त्वचा का रंग, जो गाय भैंस की बात करें, गाय में रंग आपको देखने को मिलेगा लाल भी और सफेद भी। कुछ गाय ऐसी देखने को मिलेगी जिनमें जो आपके पेच के रूप में आपको देखने को मिलेगा, कहीं लाल के धब्बे, कहीं सफेद के धब्बे, तो वो भी बात होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर उदाहरण समझे इसी उदाहरण को, तो यहाँ पर अगर मैंने लाल रंग की मवेशी की बात की, उधर सफेद रंग, लाल वाले को मैं यहाँ कैपिटल आर से लिख रहा हूँ और सफेद वाले को कैपिटल डब्ल्यू। ये दो बोले सर यहाँ पर आपने जो है अप्रभावी वाली बात क्यों नहीं की, क्योंकि अप्रभाविता की यहाँ पर बात नहीं होने वाली है। यहाँ पर दोनों ही आपके जो युग्मविकल्पी है समान रूप से आपके यहाँ पर क्या होंगे, प्रभाविता दिखाने वाले हैं F1 पीढ़ी में। तो आपको दोनों को यहाँ पर हम कैपिटल से लिखने वाले हैं, ठीक है। ये हुए आपके जनक, ठीक है। अब इतने युग्मक बना लो, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर फिर क्या होगा, निषेचन। F1 पीढ़ी कैपिटल R कैपिटल W। ये जो F1 पीढ़ी है, ये दोनों के बीच का रंग यानी कि रोम जो होता है, रोम वही धब्बे वाला जो आपका गाय की अगर बात करें तो मवेशी जिसमें दोनों प्रकार के धब्बे देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर यानी कि यहाँ कैपिटल R कैपिटल W दोनों ही आपके प्रकट हो रहा है। मतलब लाल रंग भी दिखेगा, सफेद रंग भी इस मवेशी की त्वचा पर दिखने वाला है, दोनों ही समान रूप से प्रभावी है F1 पीढ़ी के अंदर, विषम युग्मज अवस्था के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। अपूर्ण प्रभाविता में दोनों जनकों का मिश्रित रूप देखने को मिला, कि आपने जैसे उदाहरण में मैंने बताया था कि बकेट में लाल और मैंने सफेद रंग डाला, मिश्रित होकर गुलाबी रंग मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बकेट वाला उदाहरण यहाँ पर अगर मैं ले तो ऐसा है कि बकेट के पानी में मैंने दो प्रकार की बॉल को डाला है, गेंद को डाला है, लाल रंग की गेंद भी और सफेद रंग की गेंद भी। अब ये लाल और सफेद रंग की गेंद जाके पानी में मिश्रित थोड़ी हुई, क्या दोनों उपस्थित हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको दोनों प्रकार के जो दोनों रंग के धब्बे देखने को मिलने वाले हैं इस मवेशी की त्वचा पर। अब आपको क्या करना है, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी, यानी कि आपको क्या करना है, उसमें स्वजनन होना चाहिए। ये इसको मैंने ऐसा लिखा। अब इसके क्या करना है, आपको युग्मक बनाने हैं, कैपिटल R कैपिटल W कैपिटल R कैपिटल W। F2 पीढ़ी लानी है तो अपन क्या करें, चेकर बोर्ड बना लें, सबसे आसान। ठीक है, युग्मक रख लो, सेम हुई है, चाहे पादप हो या जंतु, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल R कैपिटल W कैपिटल R कैपिटल W। अब क्या करना है, लाम कर लो, कैपिटल R। अब यहाँ पर भी आपको F1 पीढ़ी में जिस प्रकार से आपको लक्षण प्रयोग मिले उसी प्रकार के लक्षण प्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लाल, रोम, लाल। ये आपके F2 पीढ़ी का जो चेकर बोर्ड है, नेटवर्क है। अब क्या करना है, बड़ा आसान सा है, जैसा अपूर्ण प्रभाविता की है, अनुपात लिखने हैं, यानी कि लक्षण प्रयोग अनुपात की बात करें, लक्षण प्रयोग अनुपात यहाँ पर आपके जो है 3 प्रकार के लक्षण है। लक्षण प्रयोग है लाल, रोम और यहाँ पर देखें तो सफेद, यानी कि 1:2:1 आपको नेटवर्क में देख सकते हैं। जीन प्रयोग अनुपात की बात करें, जीन प्रयोग अनुपात आप देख ही पा रहे हैं, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल W कैपिटल W W 1:2:1। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी दोनों अनुपात समान है, और ये अनुपात वैसे ही आए हैं जैसे अपूर्ण प्रभाविता में आए हैं। अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता के लक्षण प्रयोग अनुपात, जीन प्रयोग अनुपात F2 पीढ़ी के दोनों ही समान आते हैं, और वो 1:2:1 है। यानी कि एक बात यहाँ से नोट करें आप, तो चाहे पूर्ण प्रभाविता हो, अपूर्ण प्रभाविता हो या सप्रभाविता हो, तीनों ही स्थिति में आपका जीन प्रयोग अनुपात F1 पीढ़ी का एकल संकर संकरण के लिए 1:2:1 ही आने वाला है। और बात करें लक्षण पूर्ण प्रभाविता में, लक्षण प्रयोग आपका जो आता है वो आता है 3:1, जबकि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में ये अनुपात आता है 1:2:1। सप्रभाविता को समझने का एक और मानव के अंदर जो हमारा रक्त समूह है
रुधिर समूह है, ब्लड ग्रुप है, वो एबीओ जो पद्धति है उसमें जो हमारा एबी रुधिर समूह है वो सप्रभाविता को दर्शाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि मान लो हमारे जनक है, थोड़ा संग्रहण पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी बात समझा देता हूं उदाहरण की। जनक है जो है IA और IB। अब बात करें सर ये क्या है, तो ये थोड़ी बात जो इस पूरे टॉपिक को मैं डिटेल से ब्लड ग्रुप वाला पूरा अलग से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात हो रही है। ये वाला अगर जीन प्रयोग होता है तो ये हमारे ई रुधिर समूह को दर्शाता है, ये वाला हमारे बी रुधिर समूह को। यहाँ से हम युग्मक बनाए तो IA युग्मक बनेगा, इधर से IB युग्मक बनेगा। ठीक है, ये दोनों युग्मक बनने के बाद जब आपके F1 पीढ़ी की बात आएगी तो F1 पीढ़ी के अंदर तो आपके इन दोनों में आपका साथ आएंगे तो IAIB। ध्यान ये रहे कि हमने बोला है सप्रभाविता में दोनों ही युग्म विकल्प ही अपनी प्रभाविता दर्शाते हैं एक साथ F1 पीढ़ी में। तो IA अपना प्रभाविता दर्शाएगा, IB अपनी प्रभाविता दर्शाएगा, और देखेंगे यहाँ पर तो जो रुधिर समूह मिलेगा वो AB रुधिर समूह F1 पीढ़ी में हमको इस स्थिति में देखने को मिले। तो आज हमने बात की अपूर्ण प्रभाविता की और सप्रभाविता की, इनकी परिभाषाएं, इनके अनुपात, इनके कैसे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब तक आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। और आगे के लेक्चर्स में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।